व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सावन मास में तीसरे सोमवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सावन मास तीसरे सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन और धान्य की कोई कमी ना थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के सोमवार का व्रत किया करता था और रोजाना भगवान के सामने दीपक जला करके भगवान के सामने प्रार्थना करता था और भगवान की भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करे। भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इस बात को लेकर के साहूकार ने सारी बात सुनी, लेकिन उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुखी। वह तब भी पहले की ही तरह भगवान भोलेनाथ का पूजा और भगवान का अर्चना करता रहा। भगवान शिव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से साहूकार को अति सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक का विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, उसको पढ़ने के लिए मैं काशी भेजूंगा। साहूकार ने फिर बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते जाना। इस प्रकार से बोल करके फिर वहाँ से सब चला गया। साहूकार की आज्ञा से बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ की एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वह लड़का एक आंख का काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य इससे संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा, जिस पर वे सब राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो जब जाने लगा तो जाने से पहले उस साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर उसके पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया, उसे मना कर दिया। फिर बारात वहां से वापस लौट गई। उधर मामा और भांजी काशी नगरी की ओर चल पड़े। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा तो भांजा बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। यज्ञ आरंभ हो चुका था। अंदर जाकर देखा तो उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी थी।
वह बहुत परेशान हो गया। देखा अगर मैं रोऊंगा तो मेरा कार्य जो है वह अधूरा रह जाएगा, ब्राह्मण सब चले जाएंगे। इस कारण उसने रोना आरंभ नहीं किया। कुछ देर बाद व्रत पूर्ण हुआ, तब जाकर के फिर वह रोना और पीटना चालू कर दिया। उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। कि तभी उन्हें इस बात का पता चला कि वह तो साहूकार का लड़का है, जिसे कि मैंने 12 वर्ष का वरदान दिया था जीवित रहने का। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे अब जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ उठकर खड़ा हो गया और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब दोनों अपनी नगरी की ओर चल पड़े। लौटते हुए रास्ते में वही नगर मिला जहाँ पर कि साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहाँ पर वह यज्ञ करने लगा। उसी समय वहाँ का राजा आ गया और उसको पहचान लिया। फिर उसने उसको अपने घर ले गया और फिर राजकुमारी के साथ उसको उसके गांव के लिए विदा कर दिया। बहुत सारा धन और सिपाही को देकर विदा कर दिया। वह सब मिलकर चले गए। उधर बालक के माता पिता अपने घर में कमरे में बंद थे। वह सोच रहे थे कि अगर मेरा बालक आज नहीं आया तो हम लोग भी आज अपने प्राण को त्याग देंगे। उन दोनों ने शपथ ले रखी थी, लेकिन उसके मामा ने घर जाकर इसकी खबर दे दी कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं। तब उसके माता पिता प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद देते हुए, भगवान का जयकारा लगाते हुए, प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। भगवान शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारे पूजन से अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति मेरा पूजन करता है, मेरा व्रत करता है, मेरे व्रत का कथा श्रवण करता है, मैं उसके सभी दुखों को दूर कर देता हूँ और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ का पूजन श्रावण के महीने में इन 1 महीनों के लिए बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इन दिनों भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में जाकर के दूर दूर तक कांवर में जल लेकर जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ दया निधान है, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, मनन करते हैं, भगवान का सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।